नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। ए आसमान तेरे खुदा का नहीं है खौफ, हमें डरते हैं जमीन तेरे आदमी से हम। दरअसल बहुत सारे लोग हैं, ये गंभीर जो आपदा आई है उसको कैश कराने के लिए, उसे अपने अपने हिसाब से ढालने के लिए कई तरह के षड्यंत्र, कई तरह की साजिशें, कई तरह की सियासत लोग करने में जुटे हुए हैं। कई जगह से खबरें आती हैं नोट सड़क पर फेंक देने के लिए, लोगों को संक्रमित करने के आशय से चीजों में कुछ मिला देने के लिए। कई जगह से खबरें आ रही हैं व्यापारी अपने मन माने दाम वसूल रहे हैं अपनी चीजों के। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि लोग उसमें भी कई तरह की सियासत कर रहे हैं, कई तरह की कटबाजियां कर रहे हैं। कई जगह से खबरें यह भी आ रही हैं कि लोग राहत के नाम पर यदि एक छोटी सी सामग्री दे रहे हैं, तो मान लीजिए 1 किलो अनाज देने 7 आदमी जा रहे हैं और उसे संक्रमित करने की स्थिति में ला दे रहे हैं। तो आज हम बात इन्हीं सब पर करेंगे, इन्हीं लोगों पर करेंगे, इन्हीं कवायद पर करेंगे कि ये कवायद जो है ये कौन लोग हैं। बहुत कम परसेंटेज है इनका, इसके बावजूद मैं कहूंगा कि देश के लगभग 99% जो लोग हैं वो बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ जहां पर हैं अपनी ड्यूटी करने में लगे हुए हैं, अपना 100% देना चाहते हैं, भले ही वो उनके लिए मुकर्रर हो या ना हो। यानी वो गैर सरकारी भी हैं, कोई एनजीओ भी नहीं है, तो भी वो बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि उनका आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन जो कम है जिनका आंकड़ा, वो भी अगर इस तरह की कटबाजी कर रहे हैं, सियासत हो रही है, कई सारी चीजें हो रही हैं, इसी पूरे मसले पर हम बात करेंगे कि क्या लोग कई बार आपदा को भी अवसर समझ लेते हैं। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ होगा मौजूद, उससे कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। शर्म कीजिए, ये नोट के बहाने नफरत फैलाने का वक्त नहीं है। भिंड जिले की आज की ही घटना है ये। गोहद कस्बे में नाली में मिले 500 के 5 नोट। लॉकडाउन में नालियों में यूं नोट फेंकने का क्या मकसद हो सकता है? शर्म कीजिए, ये वक्त नहीं है कि जब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा हो, जब हर तरफ हर कोई महामारी से लड़ रहा हो, तब आप अवैध धंधों और ठगी के लिए रास्ता बनाएं। ये देखिए, छतरपुर में वैसे लॉकडाउन है, लेकिन रेत माफिया को तो किसी महामारी का भी डर नहीं। यहाँ पुलिस ने अवैध रेत पकड़ी है। सागर की ये तस्वीरें भी देखिए, ये भी शर्मनाक है। लॉकडाउन में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए एसपी स्कॉट की टीम ने जब रहली के एक मकान में छापा मारा तो 325 पेटी अंग्रेजी और देशी शराब जब्त हो गई। शर्म कीजिए, ये राजनीति चमकाने का भी वक्त नहीं है। जहां एक्शन से खत्म करनी हो महामारी, वहां रिएक्शन की गुंजाइश कहां बनती है भला? मुझे लगता है कुछ व्यक्ति और व्यवस्थाएं बाज नहीं आते अपने कलुषित इन अवसरों को भुनाने में, आपदा को अपने तय अपने तौर पर कैश कराने में। मुझे लगता है समाज देख रहा है, इसलिए इनको पहचान भी जाता है कि ये कौन है और क्या है। शर्म कीजिए, जब आप आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, तब आपके ही आसपास के लोग अपनी जान हथेली पर लिए दिन के 18-20 घंटे रोज ड्यूटी निभा रहे हैं। आपकी सेहत की फिक्र में आपको समझा रहे हैं। तीसरी दुनिया से तो नहीं आए ये सफाई कर्मी जो वारिसों के होते लावारिस छोड़ दी गई लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं अपनी सांसों का जोखिम लेकर। तीसरी दुनिया से तो नहीं आए ये पुलिसकर्मी जो हॉटस्पॉट इलाकों में दिन रात तैनात हैं, ये जानते हुए कि संक्रमण के बीच खड़े हुए हैं। और कभी 55, कभी 30, कभी 20 नंबरों में नहीं, कोरोना को हराकर लौट रहे इन मुस्कुराते चेहरों की शक्ल में रोज दिखाई दे रही डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की ये मेहनत भी देखिए जो मिसाल बन रही है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हुई है और बहुत अच्छे स्टाफ है, सब फ्रेंडली हैं और डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस ठीक हो जाके 14 डेज। संभल जाइए, क्योंकि आपदा के वक्त में ही खींची जाती हैं लकीरें, बंटवारे किए जाते हैं, और जब बंटता है समाज मजहब के ठेकेदारों के हाथों, तो शिकार ये ठेकेदार नहीं मामूली आदमी होता है। नाम फिर उसका श्याम हो या सुलेमान। तो जैसे कोरोना संकट के समय में जितने सावधान हैं, सजग भी रहिए, किसी एक के दोष पर पूरी कौम को निशाना मत बनाइए। लेकिन जो आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं, उन्हें आईना दिखाइए, कटघरे में लाइए, सवाल उठाइए, उन्हें जवाब तो देना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ रस्मन मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं पीसी शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी है। पीसी शर्मा जी का स्वागत। दूसरे मेहमान सुरेंद्र पटवा, ये बीजेपी की पिछली सरकार में मंत्री रहे। सुरेंद्र जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे पीसी शर्मा साहब के साथ। शर्मा साहब, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि बहुसंख्य जो लोग हैं वो एकजुट होकर इस लड़ाई में लगे हुए हैं, उनके साथ हैं और अपने अपने स्तर पर, अपने अपने मोर्चे पर लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी आपदा को अवसर की तरह देख रहे हैं। पीसी शर्मा साहब। निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारा जो डॉक्टर्स, नर्सेज और जो पुलिस के जो अधिकारी, टीआई देख लें, हम 2 शहीद हो गए, डॉक्टर शहीद हो गए, नर्स शहीद हो गई, और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ये भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। तो ये जो फील्ड के लोग हैं वो निश्चित तौर पर पूरी शिद्दत से लगे हैं, इसलिए हमेशा इनको हमने सैल्यूट किया है। और निश्चित तौर पर इन सब चीजों का जब कोई फायदा उठाने की कोशिश करता है, कालाबाजारी हो रही है, शराब ऑनलाइन मिल रही है, भोपाल में भी पकड़ाई, आपने अभी जिक्र किया कहीं सागर का, और ये रेप भी हो रहे हैं इसमें। हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई हैं ब्लाइंड महिला के साथ जो बैंक में है वो उससे हो जाता है। जेपी अस्पताल से उठा के ले जाते हैं, 3-3 थाने पड़ते हैं। एमपी नगर का जो चौराहा है, अम्बेडकर चौराहा, उस पर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। एफआईआर हो जाती है, हम जैसे लोग जाते हैं तो, लेकिन वहां से ले जाते हैं और गोविंदपुरा में रैप करके वापस छोड़ देते हैं। और दमोह में 5 साल की बच्ची के साथ रैप हो जाता है। ये सब घटनाएं भी हो रही हैं इसका, और लोग ये सोच रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है और ये मौका है। और बाकी भी जो आपने बात की, इस तरह का हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से विपक्ष को भी कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए, शासन को। अभी तक किसी विपक्ष के नेता से बात नहीं हुई, कभी जो जनप्रतिनिधि है उससे कोई बातचीत नहीं हो रही कि इन सब चीजों से कैसे निपटा जाए, या उनके क्षेत्र में कहाँ ठीक हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, किसी से बातचीत नहीं की जा रही है। तो कहीं न कहीं शासन जो 1 महीने पहले बदला अचानक, और बदल के जो सत्ता आई शिवराज जी के हाथ में, फिर कुछ मंत्री भी बन गए 2-3 दिन पहले, पर जो एक पकड़ होना चाहिए कि इन सब कोरोना जैसी लड़ाई से लड़ने के लिए जो पकड़ होना चाहिए, वो आज की तारीख में ढीली दिख रही है। हो सकता है कई प्रशासनिक फेरबदल हुए तो जो लोग स्थापित थे वो हटे, तो वो वहां उन इलाकों में उनको इनिशियल जो आए, क्योंकि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कोई पकड़ नहीं कर सकता। जो शिद्दत से बैठा हुआ 2-4-6 महीने तो उसको समझ में आ जाती है। वो कई बार जब स्थितियां गड़बड़ होती है थानों के अंदर, तो पुराने थानेदारों को बुलाया जाता है कि देखो कहाँ गड़बड़ है। तो ये सब चीजें कहीं न कहीं जो ये सत्ता परिवर्तन कराया गया, और उसकी वजह से, और कोरोना आया, कोरोना का मालूम था हमको 1 मार्च से, 3 मार्च को विज्ञापन दे दिया था कमलनाथ जी ने, तो ये मालूम था कि आ रहा है कोरोना। हमारे कैबिनेट की बैठक में भी फैसले हुए इन सब चीजों के जो लागू हुए बाद में। पर जो ये सब चेंज हुआ, इस चेंज में जो पकड़ आना चाहिए थी हेल्थ डिपार्टमेंट कि हमारे पास 1 महीने तक, और उसके पहले स्वास्थ्य मंत्री नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री की कथा सबको मालूम है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्री नहीं, और ये डिपार्टमेंट चला जा रहा है, 100 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के लोग उसमें संक्रमण में आ गए, इंक्लूडिंग पीएस। और चलते चलते नगर निगम भोपाल के जितने अधिकारी जो है वो सब क्वारंटाइन हो गए। तो ये सब जो चीजें हुई कहीं न कहीं वो हुई। और इसी तरह जिलों के अंदर जो प्रशासन की जो टाइप, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, चेंजेस हुए, जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र पटवा जी, पीसी शर्मा साहब को सुना होगा आपने, वो कह रहे हैं पकड़ चूकी आपकी है नहीं, इस वजह से ये सब जो लोग ये आपदा को अवसर तलाश रहे हैं, उसकी वजह वो ये मानते हैं कि आपकी पकड़ नहीं है। सुरेंद्र पटवा। पहली बात तो मैं पीसी शर्मा जी को कहना चाहूंगा,
हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 23 मार्च को शपथ ली और उसी दिन रात से कोरोना की लड़ाई के लिए वो मैदान में उतर गए। मुझे लगता है पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जनवरी और फरवरी में जो वातावरण बनना था, हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं होना थी, पीपीई किट की व्यवस्था होना थी, लैब निर्धारित होना थी, कुल मिलाकर 23 मार्च से लेकर आज तक जो व्यवस्थाएं बनी हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो सारे कुछ काम किए गए हैं, चाहे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स हों, डॉक्टर्स हों, उन सब का अरेंजमेंट्स करना हो। और आपने देखा होगा कि लगभग हमारे पूरे मध्य प्रदेश में अभी भी 24 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई संक्रमण फैला नहीं है और लगभग 5 ऐसे जिले हैं जिसमें ज़्यादा महामारी है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन। मुझे लगता है कि पीसी शर्मा जी जिस बात को कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी को 15 साल का अनुभव है और जो एडवाइजरी जारी हुई थी मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की, उस समय से लेकर अभी तक कांग्रेस की सरकार 23 मार्च तक थी। मैं कोई इस विषय पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। आज सबसे बड़ी लड़ाई हमारी कोरोना को लेकर निश्चित रूप से सारे लोगों को बचाने की है और पूरा अमला जिस प्रकार से लगा हुआ है, ये सारे के सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स हमारे योद्धा हैं और उनके कारण से आज जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये महामारी बहुत बड़ी है, पूरे विश्व में ये महामारी फैली है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन रूस के बाद भारत का तीसरा नंबर हमारे पूरे विश्व में आता है। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं इन संख्या को लेकर चिंता का विषय है। जो प्रयास सरकार ने किए हैं, लगातार 10,000 पीपीई किट का प्रोडक्शन हो रहा है। आज अगर हम लोग देखें तो हर जगह पीपीई किट उपलब्ध है, डॉक्टर्स उपलब्ध है और बहुत 1 महीने का समय होता है उसमें सारी व्यवस्थाओं को बनाना। एक तरफ किसानों का जो उपार्जन है उसकी व्यवस्था करना, कोरोना की लड़ाई लड़ना और उसके अलावा जैसा आपने अभी शुरुआत में बताया था कि कुछ वर्ग जिस तरह से एक प्रकार से पूरे देश में इस संक्रमण को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं उनका, मैं कह सकता हूँ, योगदान ही है इस प्रकार की जो हरकत कर रहे हैं। आज तो हमें आवश्यकता है कि सब लोगों को मिलकर इससे किस तरह से लड़ा जाए और जो व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है, उनका बहुत लंबा कार्यकाल, 13 साल मुख्यमंत्री रह के मध्य प्रदेश को उन्होंने नेतृत्व दिया है। मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में विकासशील बना है और मुझे लगता है कि ये लड़ाई भी निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। आज आवश्यकता सुरेंद्र जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा इसी बात की, तो बात को इसी बात का सवाल पीसी शर्मा साहब उठा रहे हैं कि हमको सबको साथ मिलके लड़ना है। आऊंगा आपके पास, वक्त है हमारे पास। दिनेश गुप्ता तीसरे मेहमान का रुख करेंगे, हम वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, ये आपको भी लग रहा है कि इस आपदा में जाहिर सी बात है कि सारे लोग जिनको भी संभावनाएं लग रही हैं, वो अपने अपने लिए मार्जिन भी तलाश रहे हैं, अवसर भी तलाश रहे हैं कि आपदा को अवसर की तरह भी देखा जाना चाहिए। अभी ठीक है, एकजुटता है, लेकिन इसमें मार्जिन भी तलाश रहे हैं लोग। दिनेश गुप्ता प्रवीण जी, जो घटनाक्रम हमारे सामने आ रहे थे वो तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस जो है आपदा काल में भी लोग जो है अपना जो अवसरों को खोना नहीं चाहते, जो मानवीयता है, जो संवेदनाएं हैं, उनकी भी वो परवाह नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है एक अलग तरह की आपदा से इस वक्त जूझ रही है और एक पूरी दुनिया में एक नए तरह का एक संक्रमण है, वो नई तरह की जो आपदाओं में जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए जो है ऐसा जो है इसके मामले इस तरह की आपदा से ना हमारी प्रशासन है और ना जो है राजनीतिक नेतृत्व ने कभी इस तरह की जो है परिस्थितियों की कल्पना की है। क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं, कब हुई, कैसे हुई, ये विषय इस वक्त नहीं है। जो चीजें सामने आ रही है, क्योंकि हमें इस आपदा को आगे बढ़ने से रोकना है और मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना है। आप देखेंगे कई जगह कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो समन्वय होना चाहिए प्रशासन और उन लोगों के बीच में जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाकर काम करना चाहिए, जो अपनी जान हथेली पे रखकर भी मानवीय संवेदनाओं के साथ काम करना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए नहीं जो शराब की बोतलें ले जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इस तरह के जो पासेस या उनका जो दुरुपयोग हो रहा है वो तो झकझोर देने वाला है कि इस आपदा की घड़ी में भी यदि आप लाभ के अवसर तलाश कर रहे हैं तो इनको तो उसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए जिस तरह की हमने ये देखा कि
रासुका इंदौर के कई मामलों में लगाया कि आपने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया, डॉक्टरों पर हमला किया। ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो कतई जो है ठीक नहीं है, और वो भी कम से कम हमारे भारत देश जैसे देश में जहां मानवीय संविधाएं सबसे पहले नंबर पर है, जहां हर आदमी को अनाज मिल जाए, उसको दवाएं मिल जाए और आवश्यक जो चीजें हैं वो मिल जाए। उसका जो रोड मैप प्रशासन को बनाना चाहिए, क्योंकि उसको भी आप देखिए ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक नए तरह के अनुभव को लेकर सामने है। हर जिले में आप देखिए जो समझ में आ रहा है, जिस तरह से वो ये चाहता है कि ये संक्रमण ना फैले, पहली प्राथमिकता है कि संक्रमण ना फैले, और इतना सब कुछ अचानक हुआ। लॉकडाउन की स्थिति मेरे ख्याल से ये जो है इस देश में इतना लंबा पहली बार है, कभी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी किस तरह का होगा। अब हम देख रहे हैं कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लोगों को अपना राशन भी लोगों का खत्म हो गया है। तो उसको लेकर जो प्रशासन को जिस तरह का समन्वय बनाना चाहिए, जिस तरह की चीजें होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस तरह का वो विंडो अभी भी क्लोज है। तो इसलिए उन सारी चीजों को यदि कोऑर्डिनेट करके करेंगे तो वो जो लोग इसको आपदा को लाभ के अवसर में बदलना चाहते हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। प्रवीण, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। पीसी शर्मा साहब का एक बार रुक करते हैं। शर्मा साहब, आपने मांग उठाई, मतलब आपकी पार्टी ने भी, आपने भी, कि भाई पहले तो जो स्टूडेंट फंसे हैं बाहर, जो एमपी के लोग फंसे उनको लाना चाहिए, कोटा से स्टूडेंट आ गए। अभी ये 95 बसें जो हैं वो गुजरात से एंटर करने वाली थोड़ी देर में, झाबुआ के रास्ते मध्य प्रदेश। जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, मतलब बड़ी तादाद है बसों की। तो जो अच्छे काम कर रही सरकार उसे सराह दीजिए, उसकी सराहना कर दीजिए। देखिए, स्टूडेंट्स को लाए वहां तो ठीक है, ये कोटा में कोई पढ़ रहा होगा, संपन्न परिवार के होंगे, लेकिन मजदूर जो फंसे हुए जिनके पास खाने का राशन नहीं है, वो मेरे पास केसेस आए जिसकी मैंने पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भी। 20 ब्राह्मण पंडित वहां गए थे औरंगाबाद, फंसे हुए हैं परिवार के साथ पूजा करने के लिए, किसी ने आमंत्रित किया था, औरंगाबाद में फंसे हैं। लेकिन 1 महीने से कई बार पत्र लिखने के बाद भी उनके ऊपर चर्चा नहीं हुई जो वहां फंसे हुए हैं। मजदूरों का मामला केवल गुजरात में नहीं है, ये आपका यूपी और दिल्ली और बॉम्बे साइड, इन सब तरफ मजदूर फंसे हुए हैं। और एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जो लोग निकल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं 1,000 किलोमीटर। अब मध्य प्रदेश का मुरैना का रंजीत का ही देख लें, जिसकी डेथ हुई, जो पैदल चल के आ रहा था। तो ये असल में कुल मिलाकर जो मैं एक चीज में कहना चाहता हूं कि जो अभी गुप्ता जी ने कहा, दिनेश गुप्ता जी ने, कि सडन फैसला ले लिया गया। भाई ये सब चीजों की जानकारी जब हमको मिल रही थी पहले फरवरी से, जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे यहाँ पर, वो नमस्ते ट्रंप हुआ था, उनके साथ 5000 लोग आए थे, अमेरिका में फैल चुका था। अहमदाबाद सबसे बड़ा कंसंट्रेशन हो गया है, उसके आसपास जितने भी हैं, ये बॉम्बे, जयपुर, इंदौर, ये पूरी पट्टी संक्रमित हुई है, कहीं न कहीं वो हुआ है। और जो सडन लिया गया कि 23 तारीख की जैसी शपथ हो गई इनकी, जैसा अभी कहा पटवा जी ने, और 23 की रात को डिक्लेयर हो गया। अरे भाई, ये आप प्लान कर रहे हैं तो लॉकआउट तो केंद्र सरकार करेगी, पहले करना था। और लोगों को बताना था कि भाई 1 हफ्ते के बाद लॉकडाउन होने वाला है, तो अपने अपने घरों पे पहुंच जाते। ये जो लाना जाना पड़ रहा है 75 बस, की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब लोग आ जाते अगर 1 हफ्ते का समय दे देते। तो इसमें कौन सी गुप्त बात थी? इसमें तो ओपन करके कि लॉकडाउन फला दिन से हम करने वाले हैं, 1 हफ्ते बाद 2 मार्च को डिक्लेयर करते। 3 मार्च को हमारे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं पटवा जी कुछ नहीं किया सरकार ने। 3 मार्च को कोरोना का, ये कमलनाथ जी ने, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये विज्ञापन दिया था। उसी दिन 2 और 3 मार्च को उन्होंने कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। 8 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च कोरोना, केवल कोरोना डिस्कस हुआ। हमारे मंत्री स्वास्थ्य के, वो जा चुके थे किडनैप होकर बेंगलोर, तो ये संक्रमित हुई से पीएस पल्लवी जैन साहब, इनने पूरा वहां ब्यौरा रखा, जिसको मैंने प्रेस में ब्रीफ किया कि भाई ये स्कूल कॉलेज सब बंद होंगे, सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोरोना के चैम्बर्स बनेंगे, वहां ट्रीटमेंट करेंगे, डॉक्टर से लेके हर चीज को इन्फॉर्म किया गया। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए। 16 को कहा गया कि विधानसभा 26 तक स्थगित, तब कहा जाता था कि ये कोरोना नहीं है, डरोना है। और ये जो लेट हुए, इस सब की वजह है आज कि हिंदुस्तान में 25,000 और मध्य प्रदेश में 2,000 संक्रमित हो गए, पूरे देश में लगभग 800 की डेथ हो गई, और मध्य प्रदेश में 100 का आंकड़ा पूरा होने जा रहा है।
ये सब एक स्थिति बनी जिसकी वजह से हुआ। अगर ये सब प्लांट वे में पहले से होता, पहले डिक्लेयर कर दिया जाता कि लॉकडाउन फला तारीख से हुआ, तो घरों में व्यवस्था कर। आज स्थिति है कि राशन कार्ड जिसके पास नहीं है उसको 5 किलो मिल रहा है। अरे 40 दिन में 5 किलो कहां से चलाएगा? ग्वालियर में कल 100 महिलाएं रास्ते पे निकल आई कि साहब हमारे कुछ खाने को नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको बिठाया, उनको खाने की व्यवस्था की, मिलवाया एसडीएम। ये स्थितियां अब चारों तरफ हो गई और अब लॉकडाउन बढ़ गया 3 तारीख के बाद। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लोग फंसे, जो घरों में ये 40 दिन से फंसे रहेंगे, उनका खाने की व्यवस्था निश्चित तौर पर हम लोग भी कर रहे हैं, सत्ता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं, एनजीओज भी कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सुबह से शाम तक किचन चल रहे हैं, उनको पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सब चीजों की भी एक लिमिट है। कॉमन मैन कर रहे हैं सर, आम आदमी भी कर रहा है, करेगा। लेकिन सरकार को जो करना था कि राशन उपलब्ध आम आदमी कर रहा है, निश्चित तौर कर रहे हैं, गुरुद्वारा वाले कर रहे हैं, एनजीओ सब कर रहे हैं। इस चीज में कहीं पे भी लोग पीछे नहीं है और यही एक वजह है जिसकी वजह से कोरोना की आज लोग सड़कों पे अभी नहीं आए हैं। सड़कों पर इसलिए नहीं आए कि ये लोग सब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। सुबह शाम तक हम लोग भी यही करते रहते हैं, पटवारी जी भी करते होंगे। लेकिन उसके बावजूद ये बेरोजगार होते जा रहे हैं लोग। ये बिजली का बिल कहां से देगा, ये दूध का बच्चे का कहां से होगा, वो कहां से आएगा? लोगों के अकाउंट में पैसे जाना था जिससे वो घर की व्यवस्था कर लेते, शक्कर कहां से लाएगा, चाय की पत्ती कहां से लाएगा, दुकान बंद है। ये सब स्थितियां हैं, इन सब स्थितियां। ठीक है, जवाब ले लेते हैं वो परिवार साहब, जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र पटवा साहब। बहुत सारे सवाल की स्थिति क्या होगी, ये भी कहा कि मिसएंडिंग के लिए आप जिम्मेदार हैं, आपकी पार्टी जिम्मेदार है, और आने वाले दौर में क्या मुश्किलें, इनका इशारा किया। सुरेंद्र पटवा साहब जवाब। प्रवीण जी, सवाल बहुत सारे हैं, मैं चाहूंगा कि सभी सवालों के लिए मुझे समय दिया जाए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को किडनैप कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री और सारे मंत्री और एक मंत्री को किडनैप कर लिया जाता है, मुझे आश्चर्य होता है। और लॉकडाउन पहले बता दिया जाता। 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लगाया, जनता की नर्व्स टटोली। अगर पहले अनाउंस करते तो केओस हो जाता, और लॉकडाउन अगर नहीं होता तो आज क्या हालत होती। अभी तो 23,000 संक्रमित है, जो स्टडी आ रही है उसके हिसाब से अभी तक 1 लाख लोग संक्रमित हो जाते, और जो फिगर सामने आ रहे हैं वो जून में लाखों की संख्या में चले जाते। तो जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, वो कहीं न कहीं पूरी जनता ने हमें सफल करने में इसमें मदद करी है। आरोप प्रत्यारोप करके अगर हम ये कहेंगे कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, मैं सकारात्मक व्यक्ति हूं और मैं सकारात्मक बात करना चाहूंगा। आज पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, नर्सेस पूरी जान हथेली पर लगाकर सेवाएं कर रही है। केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश के अलावा देश की सभी सरकारें, अन्य राज्यों की सरकारें भी लगातार काम कर रही है। और ये लड़ाई कोई एक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत की है। और मुझे लगता है कि इसे हमें पार्टियों में बांटने की आवश्यकता नहीं है, दलों में बांटने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जनवरी फरवरी में इंदौर में इंटरनेशनल फ्लाइट से हजारों की संख्या में माफ कीजिए, कुछ ऑडियो में भी तकनीकी दिक्कत आ रही है पटवा साहब आपकी, और वक्त भी हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस विषय के साथ हमने शुरू किया था, खत्म वहीं पर कर रहे हैं। यहां भी सियासत चल रही है, यह भी एक अवसर है। सियासत, जितने भी सियासतदां हैं उनके लिए भी एक अवसर हो जाता है। इधर से आरोप और वहां से जवाब, इनके कार्यकाल में हुआ, उनके कार्यकाल में हुआ। लेकिन फिर भी तसल्ली की बात केवल यह है कि देश एकजुट है, प्रदेश एकजुट है, प्रत्येक व्यक्ति एकजुट है। लेकिन हां, जो सवाल पीसी शर्मा जी ने उठाए वो जरूर वाजिब है कि आना वाला यदि मान लीजिए और बढ़ा लॉकडाउन तो क्या मुश्किलें और होंगी। जो लंबे वक्त से घरों में बैठे हुए बेकार काम करने वाले लोग, तो क्या मुश्किलें बढ़ेंगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सारे लोग मिलकर इसका हल निकालेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।